अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बैक नेक में आप ड्रॉप शेप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। इस तरह से आपने बुकरम लेना है। यहाँ पे आप 3 इंच, इसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है इसकी 8 इंच। सबसे पहले ऊपर से आपने 3 इंच पर निशान लगाना है, फिर आपने डीप में 4 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से स्क्वायर बना ले। स्क्वायर में फिर हम राउंड जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा राउंड बनता है। इसकी मदद से राउंड बनाने के बाद यहाँ से हमने फिर से 3 इंच पर निशान लगाना है और आपने राउंड शेप का कोई भी आप कोई चीज़ ले लें, उससे इस तरह से आपने हाफ रखना है। इस तरह बुकरम के ऊपर आपने इसे इस तरह से हाफ रखना है। इस तरह से आपने इसे ड्रॉ कर लेना है। अब इस हाफ सर्कल का आपने यहाँ से हाफ लेना है। हाफ पर निशान लगाएंगे। ये 2 इंच है तो 1 इंच पर हम इसका हाफ पर निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से आपने 1 पॉइंट पर निशान लगाना है। अब आप इसे इस तरह से सीधा कर लें। ये देखें, इस तरह से जब आप ये ड्रॉप शेप बनाते हैं तो बहुत ही नीट बनता है, बहुत अच्छा सा बनता है। यहाँ से हल्की सी आप गोलाई दे दें, इसे नोक आपकी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसमें राउंड ड्रॉ कर लेंगे, राउंड शेप गले के लिए। और जो बैक साइड पर इसकी कटिंग होती है वो भी आपने इक्वल करनी है, क्योंकि जब इसकी तुरपाई होती है तो वो नज़र आती है। जहाँ से कहीं से आपका डीप हो, कहीं से आपका कम हो, कहीं से ज़्यादा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इक्वल आपने एक ही साइज़ में इस तरह से इसकी बैक की कटिंग भी कर लेनी है। मतलब जो दूसरी कटिंग है नेक के बाद जो बैक साइड पर कटिंग होती है वो वाली, इस तरह से। अब जो ऊपर से मैं हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा लेती हूँ वो इस वजह से कि हमारा जब नेक हम पेस्ट करते हैं फैब्रिक पर तो हमारा नेक जो है वो फैलता नहीं है, एक ही जगह पर स्टिक रहता है। तो इसकी वजह से मैं ऊपर का जो हाफ इंच है वो मैं एक्स्ट्रा लाजमी कट करती हूँ। उससे जो है हमने कट नहीं करना नेक से। ये देखें, इस तरह से आपने ड्रॉप शेप को भी कट कर लेना है। इस तरह हमारी सिलाई उनके लिए होती है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी रिसेंटली सीखना चाहते हैं सिलाई को, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं तो इस वजह से शॉर्ट वीडियो हमारी होती नहीं है, हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। तो इस वजह से आप अगर बिगिनर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी छोटी सी टिप्स जिससे आपकी सिलाई बहुत इम्प्रूव होगी और बहुत फिनिशिंग से आप स्टिच कर पाएंगे अपने ड्रेस को। यहाँ पर हम लूप्स बनाएंगे। लूप्स के लिए इस तरह से तिरछा अपने फैब्रिक लेना है और इस तरह से अपने इस पर सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेना है। आप फ्रंट पर भी इसी तरह से नेक बना सकते हैं, लेकिन फ्रंट हमारी रेडी हो चुकी है। फ्रंट और बैक पर भी इसी तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। जो मैं ये बैक पर बना रही हूँ ये आप फ्रंट पर भी बना सकते हैं। जो आपका फ्रंट का नेक है, यानी कि फ्रंट का नेक आपका है 3 यानी कि 7 इंच, तो आपने 2 सूत आपने उससे कम लेना है, यानी कि आपने लेना है 6.8 इंच आपने फिर बैक का नेक लेना है। छोटी छोटी टिप्स हैं, जब इसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्टिचिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये देखें, अब यहाँ पर आपने लूप्स को अटैच करना है। जब पहले से आप लूप्स को अटैच कर लेंगे तो फिर हमें सिर्फ नेक की ऊपर से सिलाई लगानी होगी। इससे हमें
लूप्स को पहले अटैच कर लें, फिर हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। नेक के एजेस को हमने फोल्ड करना है। ये देखें, एक्स्ट्रा जो लूप्स का फैब्रिक बाहर की तरफ रह गया है आपने उसे कट कर लेना है। ये जो राउंड है यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस्त्री की मदद से आप इसे पहले सेट कर लें, उससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। स्टिचिंग में आपकी फिनिशिंग ही अच्छी आ जाए तो फिर आपकी सिलाई बहुत बेहतर हो जाती है। आपकी फ़िनिशिंग आपने कोशिश करनी कि हर सिलाई में आपकी फ़िनिशिंग लाजमी होनी चाहिए। कहीं से आपका फैब्रिक छोटा है, कहीं से बड़ा है, कहीं ऐसे आपसे की सिलाई छोटी है, कहीं से बड़ी, तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। अब ये हमने लिया है बैक का पीस, इसे आपने इसके ऊपर रखना है इस तरह सेंटर से। पहले आप सेंटर की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ही फिर आपने साइड्स की स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखें, अगर लूप्स हम पहले से अटैच नहीं करते तो यहाँ पे फिर हमें मुश्किल होती लूप्स को अटैच करने में। तो इसी वजह से आपने लूप्स को पहले, जो भी आप नेक बनाए, चाहे उसमें 1 लूप्स हो या 2 हो या 5 हो या 10 हो, तो आपने पहले से ही लूप्स को अटैच कर लेना है। ½ इंच का फैब्रिक छोड़ के बाकी का हमने कट कर लेना है और उस पर छोटे छोटे से कट लगाने हैं ताकि फोल्डिंग में हमें आसानी हो। इस तरह से कॉर्नर्स को अपने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे टर्न करके इस तरीके से प्रेस कर लेना है। ये देखें, प्रेस करके मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से ये लग रहा है हमारा गला। ये देखिए, ये प्रेस हो चुका है और इसकी गोलाई चेक करें कितना नीट ये बना है। इसका जो ड्रॉप शेप है वो भी चेक करें और इसकी गोलाई भी। अब जो हमने फ्रंट नेक बनाया है उसको इस तरह से ऊपर रखेंगे, इसके बिल्कुल इक्वल। ये देखें, या इस तरह। और सिलाई के बाद, सिलाई से पहले जब आप शोल्डर तक पहुंचेंगे तो बैक का जो पीस है आपने उसे खोल लेना है। यहाँ पर ये देखें, ये जहाँ पर हमने बुकरम लगाया था उस हिस्से को आपने खोल लेना है और इस तरह से ये देखें, इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। दूसरा भी मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह पहले आपने खोलना है और फ्रंट नेक की जो साइड है वो, और उसकी फ्रंट नेक की और बैक नेक की सिलाई आपको एक जितनी रखनी है, उससे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी नीटनेस नहीं आएगी। ये देखें, इस तरह से आपने सिलाई है और इसे इसके ऊपर इस तरह से टर्न करके दोबारा से सिलाई लगा लीजिएगा इस पर। पहली जो सिलाई हमने लगाई थी उसके ऊपर ही हमारी ये दूसरी सिलाई आनी चाहिए इस तरह से। ये देखें, अगर आपके पास यहाँ पर ओवरलॉक की मशीन है तो इसी तरह से आपने नेक को रखना है और शोल्डर्स की ओवरलॉक कर लेनी है।
एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हम कट कर लेंगे इसको। अब ये देखें फिनिशिंग इसकी चेक करें। जब आप कटिंग परफेक्ट करेंगे तो आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत स्टिच होगा, चाहे वो नेक हो या ड्रेस हो या कोई भी चीज़ हो। जब कटिंग उसकी अच्छी होगी तो स्टिचिंग उसकी डेफिनेटली अच्छी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को भी हमारे फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।